अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा जनाब अली सिलसिला चला हुआ है, आपको पता ही है कि हम ये कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये आई है, तस्लीम किया है कि जनाब अमेरिका ने कहा है कि हमें इसराइल जो है वो मुआहदा नहीं करने देता। और ये किसने कहा है? मैंने नहीं कहा, किसने कहा है? ये जेडी वैंस ने कहा है, जो नायब सदर है। और उसने एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया है कि जनाब उसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं। आप देख लें, खुद अपने मुंह से वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो है ना वो की है। तो ये हम भी शुरू से यही कह रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़ा तस्लीमी बयान आया है, इसकी बड़ी अहमियत है। तो उन्होंने कहा जी ये लॉबिंग करते हैं, इसराइली अमेरिका में भी लॉबिंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये मुआहदा तो वो बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रहा, मुआहदा मुकम्मल होते नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम ये मुआहदा जो है ये मुकम्मल करवा के छोड़ेंगे, हम इसको ईजी नहीं लेंगे, हम इसको मुकम्मल करवा के छोड़ेंगे। ये मुआहदा जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह करे ये सारा कुछ हो जाए, लेकिन अभी जंग का सिलसिला जो है वो चला हुआ है, आप सबको पता है, ठीक है। तो अब इधर तो मुआहदा हो रहा है, तो सारी जंग जो है ना मौलाना फजल रहमान वाली चली हुई है, नहीं ख़त्म हो रही। आज आपको पता है MQM ने क्या कह दिया? MQM ने कहा है कि मौलाना साहब ये जो आपने बयान दिया है, फ़ारूक सत्तार ने कहा है, ये जो आपने बयान दिया है शहदा के ख़िलाफ़, क्या अगला इलेक्शन आप दिल्ली से लड़ना चाहते हैं, इंडिया से लड़ना चाहते हैं? दोस्तों आज मैं एक आपको सही बात बताऊं, ये मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, जमीयत उलमाए इस्लाम, मैं तो इसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन ये कोई मुल्क की बड़ी जमात नहीं है, ये एक प्रेशर ग्रुप है। जैसे MQM प्रेशर ग्रुप है सिर्फ कराची में, ठीक है। इनका मौलाना साहब का ये KPK और बलूचिस्तान में है, सिंध में भी कोई मौलाना साहब की सीटें नहीं कभी काबिल ज़िक्र नहीं हुई, ना पंजाब में हुई, इसलिए इनकी कभी बड़ी हुकूमत नहीं बनी। हाँ, ये हर हुकूमत का दुम छल्ला ज़रूर होते हैं। और ये मौलाना साहब ने खुद कहा है कि हम हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन हमारे बग़ैर भी कोई हुकूमत नहीं बना सकता। और सर जी कई दफ़ा मैं अब सख्त अल्फाज हो जाएंगे, वैसे मौलाना साहब के जितने सख्त अल्फाज हैं ना, सब यही कह रहे हैं कि हम एहतराम करते हैं, लेकिन सब रगड़ रहे हैं मौलाना साहब को। तो बात यह है कि मौलाना साहब आप चाहते हैं कि इज़्ज़त हो। आप कितने साल कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे हैं, आपकी कोई कारकर्दगी, ठीक है, हाँ लश्कर कशी वाली कारकर्दगी आपकी है, और वो आपके मदरसे हैं। हर बंदा जो है ना इसके ऊपर कह रहा है कि मौलाना साहब को मदरसों की जो सपोर्ट हासिल है ना, वो फिर आप जो मौलाना साहब कहते हैं वो लोग निकल आते हैं, जो भी बात कहते हैं वो सड़कों पे निकल आते हैं, मरने मारने के ऊपर तुल जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब हमेशा प्रेशर ग्रुप रहे हैं, और हमेशा जो है ना वो कहते हैं कि ज़ीरक सियासतदान है, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो सौदेबाजी करते हैं, हमेशा डील करते हैं और कामयाब डील करते हैं। आपको ये पता है कि जितने सियासतदान हैं ना, आपने कोई काम करवाना है, आपने कोई ट्रांसफ़र करवानी है, आपने कोई अपॉइंटमेंट करवानी है, आपका कोई सरकारी काम है, परमिट लेना है, कुछ लेना है, इमरान खान जो इनको कहता रहा है मौलाना डीजल परमिट डीजल, तो ये यही है ना, मौलाना साहब का कोई काम नहीं रुक सकता कहीं भी, कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, इमरान खान की हो, कोई काम इसका नहीं रुक सकता, ठीक है ना। तो अब मौलाना साहब ने अपने कज़न इमरान खान से वो हाथ मिलाया है जो ताहिरुल कादरी ने मिलाया था। ताहिरुल कादरी की इज्जत है अब नहीं, मुरीद करते हैं, ठीक है करते रहें। और यही हाल अब मौलाना फजल रहमान साहब का हो रहा है। ये फितनों से बचना चाहिए, इंतशारी टोले से बचना चाहिए। आप पाक फौज के खिलाफ बिला वजह, आपको पाक फौज ने किया क्या है? चले जी इमरान की लड़ाई हो रही है पाक फौज की, आपकी क्या लड़ाई हो रही है बता सकते हैं?
आपकी कोई लड़ाई नहीं हो रही। लिहाजा आपकी जमात प्रेशर ग्रुप में रही है और अब एक एक करके जनाब बयानात आ रहे हैं। अभी एक डॉक्टर इसरार का कोई बयान कर रहा था कि डॉक्टर इसरार ने कहा था कि मौलाना मुफ्ती महमूद और इन लोगों ने कहा है जब पाकिस्तान बन रहा था कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। ये डॉक्टर इसरार की वीडियो वायरल हो गई है, निकल आई है ना पुरानी चीज़ें। एक और वीडियो आ रही है जनाब। मैं बल्कि खुद हैरान हुआ था कि जब मौलाना फजल रहमान साहब वो ताजी खोखर के घर पहुंच गए थे, मैंने कहा है पैसा एडा तत्ता होंदा है, यानी कि को इफ्तिखार ठाकुर कहते जी कि 15 लाख रुपए दे तेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा पैसा एडा तत्ता होंदा है। तो बात यह है कि ये जितने भी बयानात हैं ना ये गिने जाएंगे। अब ये हिस्ट्री बन गई है ना। वो ताजी खोखर के घर गए और मौलाना साहब की चूँकि आजकल लोग क्लास ले रहे हैं, ताजी खोखर को भी सज़ा हो गई है जी उम्र कैद की। उसने भी एक सत्ती नामी शख्स को कत्ल किया था, उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है। इतने बड़े मुलजम के घर मौलाना साहब का जाना ना भाई ना, ये समझ से वाला था। तब भी लोगों ने तनकीद की थी, लेकिन वो एक मौलाना साहब का ज़ाती मसला था। अब सर जी कौमी मसला है, शुहदा का मसला है ना, इसको जनाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए मौलाना साहब के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो तनकीद हो रही है। शर्जील इनाम मेंबर पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जैसे बंदे ने कर दी है, हनीफ अब्बासी साहब कर रहे हैं, चौहान साहब कर रहे हैं, ये सारे ही कर रहे हैं जी, हम सब मिला के कर रहे हैं। ठीक, तो मौलाना साहब अभी भी वक्त है, माफ़ी मांगने से कोई बंदा छोटा नहीं होता। अच्छा, सारे एंकर कह रहे हैं कि मौलाना साहब माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो अगर आप माफ़ी भी नहीं ना मांग रहे तो फिर ये आपकी गलती है। और फिर मैंने सबसे ज़्यादा मौलाना साहब की हिमायत की है कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान की हुकूमत दो, मौलाना साहब को KPK का गवर्नर बनाओ, सारा कुछ करो। आज KPK के गवर्नर की कुंडी की भी बयान आ गया है मौलाना के ख़िलाफ़। तो सर आप बच नहीं सकते, आप माफ़ी मांगे, सिर्फ एक ही रास्ता है। हम नहीं आपको कह रहे कि आपको गद्दार है या फलाना है या ये है वो, अवाम कह रही है, शुहदा के लवाहकीन कह रहे हैं। तो आप बराए मेहरबानी माफ़ी मांगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ माफ़ी मांगे। अच्छा जी, अगली खबर ये है, इसहाक डार साहब 3 रोज़ा दौरे पे चीन चले गए हैं और वहाँ उनकी बड़े पूरे दुनिया के जो ममालिक से आए हुए वज़ीर ख़ारजा होंगे उनसे उनकी मुलाकात होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो ख़बर है सर जी, मरीम नवाज़ ने कहा है कश्मीरियों मुस्लिम लीग नून को वोट दो, क्योंकि हमने काम किए हैं, हम कश्मीर को भी पंजाब बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई KPK का सूबा ये नहीं कह सकता कि हम कश्मीर को KPK बनाना चाहते हैं, या सिंध वाले ये नहीं कह सकते कि हम कश्मीर को सिंध बनाना चाहते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ कह सकती है, मुस्लिम लीग नून कह सकती है कि हम कश्मीर को पंजाब की तरह की तरक्की बनाएंगे। आज भी वो एक स्कूल में आरिफ वाला में खिताब कर रही थी, बहुत खूबसूरत खिताब किया उन्होंने। और अब अगर मौलाना साहब का तसलसल देखा जाए तो एक और ख़बर आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ पंजाब में ये तीसरी मुज़म्मती करारदाद है जो मंजूर की गई है। करारदाद पे करारदाद आ रही है। वो उसने भी कह दिए है जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब स्पीकर ने कि मौलाना साहब ने अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो अगर आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर पर्चा किया जाए या कुछ FIR भी हो रही हैं। मौलाना साहब देर न करो, जल्दी करो। ठीक है, और बाकी जनाब अली अगली खबर फुटबॉल की है। फुटबॉल, अर्जेंटीना ने कल इंग्लैंड को UK को हरा के फाइनल में पहुंच गई है और उधर फाइनल में पहुंची है स्पेन। ठीक है, स्पेन और इंग्लैंड का मुकाबला है। अब देखना यह है कि कौन जीतेगा, स्पेन और इंग्लैंड में से। माज बताओ कौन जीतेगा? स्पेन।
ये लो जी, उन्होंने कह दिया कि स्पेन जीतेगा। तो कल अब इतवार वाले दिन मैच है, सारी दुनिया देखती है, बहुत शौक से देखती है, हम भी देखेंगे। तो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो फिर आपको करेंगे। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो कानूनी मुशावरत है वो मेरे साथ जारी रखो, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा जो रिश्ते नातों का हमने सिलसिला जोड़ा है, आप अपने बच्चों के लिए, मेम्बरान के लिए सिर्फ, आप अपने बच्चों के लिए जो है वो सीवियाँ भेजें, बेटी या बेटे की, इंशाल्लाह वो भी हम आपका काम करेंगे। ठीक है। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं 20 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहा हूं। अभी इस वक्त बाकू में हूं। बाकू के नज़ारे भी आपको दिखाए हैं मैंने। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। ये अब दूसरी तरफ में आ गया हूँ, लेकिन इधर टूरिस्ट देखें कितने हैं। ये बहुत खूबसूरती है। तो इत्थे तुहानूं होर खबर दसा, इत्थे बिजली नहीं जाती। इत्थे बिजली नहीं जाती सर जी, हर कोई जानता है लेकिन बिजली नहीं जाती। हाँ जी, इधर दुनिया के सारे ब्रांड्स भी हैं। ये पीछे मैंने आपको KFC दिखाया है। यहाँ अब सामने ये मैकडोनल्ड है, और मैकडोनल्ड के सामने ये कोस्टा कॉफ़ी। ये देखिए वो नीचे लिखा हुआ है कोस्टा कॉफ़ी। ये नज़र आ रहा है आपको।